नमस्कार दोस्तों, इनफाइनाइट शिवा चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको शरद पूर्णिमा के दिन होने वाली साधनाओं के बारे में बताने वाला हूं और साथ ही साथ इस शरद पूर्णिमा की रात्रि का क्या महत्व है और ये कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो कृपया आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। अब बात की जाए कि शरद पूर्णिमा की रात्रि इतनी खास क्यों होती है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण एक ये है कि इसी रात्रि के दौरान कृष्ण जी ने सभी गोपियों के साथ रासलीला की थी। और रासलीला का संबंध लोग अधिकतर गलत भावनाओं से जोड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रासलीला दुनिया की सबसे पवित्र लीला है और इतनी पवित्र लीला जिस रात्रि में की गई उसका कितना महत्व होगा ये आप समझ ही सकते हैं। और यही कारण है कि उस रात्रि में जो चंद्रमा होता है वो पूरी 16 कलाओं से युक्त हो जाता है। बाकी इसके अलावा ऐसी परिस्थितियाँ कभी नहीं बनती जब चंद्रमा पूरी 16 कलाओं से युक्त हो जाए, लेकिन केवल शरद पूर्णिमा की ही ऐसी रात होती है जब चंद्रमा पूरी 16 कलाओं से युक्त होता है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक ऐसी रात्रि होती है कि इस रात्रि में तीनों महादेवी, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली, इन तीनों देवियों की महासिद्धि की रात्रि ये मानी जाती है। यानी इस दिन आप इन तीनों महादेवियों की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और साधना करके इन तीनों महान शक्तियों की महासिद्धियों को अपने जीवन में ला सकते हैं। साथ ही साथ इस रात्रि के दौरान माँ षोडशी की भी पूजा की जाती है। षोडशी यानी जो 16 देवी होती हैं उनकी भी पूजा इस रात्रि में की जाती है। ये रात्रि इतनी खास और पवित्र होती है कि इस दिन आप अपने अंदर के भक्ति भाव को बढ़ाकर, जितना हो सके बढ़ाकर, अपना कनेक्शन अपने इष्ट के साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। या आपका जो भी एक पसंदीदा भगवान जो हमारा इष्ट होता है उसके साथ आप अपना कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। और यही कारण है कि जब उस रात्रि के दौरान आप चंद्रमा की रोशनी के नीचे बैठकर साधना करते हैं, क्योंकि उस दौरान चंद्रमा की जो रोशनी होती है वो इतनी ज़्यादा पवित्र होती है, पूरी 16 कलाओं से चंद्रमा युक्त होता है। और उस रोशनी के नीचे बैठकर जब आप साधना करते हैं, पूजा करते हैं, तप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उसका असर आप समझिए 100 नहीं बल्कि 1000 गुना बढ़ जाता है। और यही कारण है कि उस दिन जो भी मिष्ठान या पकवान हम बनाते हैं उसको चांद की रोशनी के नीचे रख दिया जाता है, क्योंकि उस दिन जो चांद की रोशनी होती है वो इतनी ज़्यादा प्योर और इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है कि यदि वो किसी पकवान या मिष्ठान पर पड़ती है, उसको खाने के पश्चात ये तक कहा जाता है कि हमारे शरीर के सारे जो रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं, हमें निरोगी काया प्राप्त होती है। और साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात वो ये है कि जो महालक्ष्मी का प्राकट्य है वो इसी दिन हुआ था। तो अब बात की जाए कि इस दिन कौन सी साधना करनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग कृष्ण भक्त हैं उनके लिए सबसे बड़ा अवसर है। उनको इस दिन कृष्ण जी की साधना अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ वे लोग जो शिव जी के भक्त हैं उनके लिए भी एक महान अवसर है, उनको आज का ये अवसर छोड़ना नहीं चाहिए। और एक साधना तो आपको अवश्य करनी चाहिए जो मैं आपको अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो मैंने अपने पहले भी इसमें कई सारे वीडियो में बताया है, वो है सप्तशती साधना। जी हाँ, क्योंकि ये तीनों देवियों महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली का एक बहुत अच्छा अवसर पड़ रहा है और इस रात्रि में इन तीनों देवियों की महासिद्धियों को सिद्ध किया जा सकता है। इसलिए आप हो सके तो सप्तशती की साधना अवश्य कीजिएगा। और ये वो सप्तशती साधना है जो हमने आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री में उपलब्ध कराई है, क्योंकि ये ऐसी सप्तशती है, इसमें बीज मंत्रात्मक सप्तशती साधना है जिसको करने से आप महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों ही जो महादेवी हैं उनकी महासिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर फ्री में जाकर वहाँ से इस साधना को प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो ये बहुत अच्छा अवसर है क्योंकि एक ऐसी रात्रि है जिसमें आप इन तीनों देवियों की सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा मौका आप हाथ से मत गवाइएगा। तो इस सप्तशती की PDF और इसकी वॉइस ऑडियो हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी है, तो वहाँ पर जाकर आप इसको फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। यकीन मानिएगा ये एक बहुत पावरफुल रात है और इस पावरफुल रात का आप फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा और अपनी मनपसंद सिद्धियाँ आप जो भी करना चाहते हैं, चाहे आप कृष्ण जी की साधना करके, शिव जी की साधना करके, या जो हमने अभी सप्तशती साधना आपको बताई है उसको करके, आप जिस भी देवी देवताओं की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं ज़रूर कीजिएगा, लेकिन इस मौके को हाथ से नहीं जाने दीजिएगा। तो यदि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमः शिवाय।